Good morning, students. How are you? I hope you all are very well at your home और बहुत अच्छे से आप अपने रिवीजन टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आगे जो अभी आपके आने वाले हैं उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स आप अटेम्प्ट करेंगे. ओके, so students, in our first video of this lesson 16, that is garbage in and garbage out, हमने डिस्कस किया था that what is garbage. Garbage, the waste material that we cannot use again. Okay, and we produce or we generate a lot of garbage every day, and if it is not disposed properly, अगर हमारा ये वेस्ट प्रॉपर वे से डिस्पोज नहीं होगा तो it will be harmful for us. Okay, as it can spread diseases. So students, in activity 1, we discussed how to make compost. Compost कैसे बनाई जाती है? Like in this video, you can see that you must have observed from this activity that some things in the garbage rot. आपने एक्टिविटी में देखा था कि कुछ वेस्ट जो था वो रॉट हो गया था, सड़ गल गया था, and they form manure which is used for the plants. तो वो जो रॉट वेस्ट था स्टूडेंट्स वो मिलकर क्या बनाता है? इट मेक्स मैन्योर which is used for the plants. The rotting and conversion of some materials into manure is called composting. So what is composting? Composting is the process, वो process है जिसमें जो वो waste होता है स्टूडेंट्स that rots and changes into manure. Okay, so this is called composting. So actually student, manure क्या है? Manure provides minerals to the plant, that is why we use it for the plants. जो manure है वो plants को minerals provide करते हैं that helps in the proper growth of the plants. In some cities and towns, municipalities provide separate dustbins for collecting two kinds of garbage. Friends, कुछ शहरों में आपने देखा होगा कि we see the two different colored dustbins to collect two kinds of garbage. Usually one is colored blue and the other is green. ज्यादातर जो होता है एक ब्लू कलर का बिन रहता है और एक ग्रीन कलर का बिन रहता है. द ब्लू बिन इज फॉर मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन. जो ब्लू बिन है वो हम उन मटेरियल्स के लिए लेते हैं जिन्हें हम दोबारा यूज कर सकते हैं. कैसे? सच एज प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड ग्लास. या तो प्लास्टिक मटेरियल है या मेटल्स हैं या ग्लास है जिनको रिसाइकल करते हैं स्टूडेंट्स. पुराने मटेरियल को रिसाइकल करके उनसे नई चीजें बनाते हैं. ओके, और अगर आप देखेंगे ध्यान से स्टूडेंट, दीज आर द मटेरियल्स दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेज हीप्स. ये वही मटेरियल्स हैं जो गार्बेज हीप में, जब आपने एक्टिविटी 1 में हमने इस तरह का एक ढेर को हमने मिट्टी में दबाया था तो वो रॉट नहीं हुए. ओके, द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट. और जो ग्रीन कलर के बिन्स हैं वो किस लिए यूज करते हैं? जो किचन वेस्ट होता है या फिर एनिमल वेस्ट है या फिर प्लांट वेस्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए. और अगर आप ध्यान से देखेंगे, दीज आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट विच रॉट. ओके, जो क्या हो गए थे स्टूडेंट्स? जो सड़ गल गए थे जब हमने उसको मिट्टी में दबाया था. So in this way we use two types of bins. कौन कौन से हैं? Blue bins for the material which can be used again, and green bins for the materials that rot when they are buried in the soil. Okay, that is kitchen waste, plant waste or animal waste. Now friends, बूझो एंड पहेली. बूझो एंड पहेली ने कुछ ऑब्जर्व किया जब वो अपना एक प्रोजेक्ट कर रहे थे दैट इज कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज. और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? दैट बर्निंग ऑफ लीव्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, सो डू नॉट बर्न लीव्स. अभी क्या होता है स्टूडेंट, व्हेन द आपने देखा होगा कि इन द पार्क व्हेन द ड्राई लीव्स, जो पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, दे आर कलेक्टेड और उनको आग लगा दी जाती है. बट ऐसा नहीं करना चाहिए because it produces harmful gases which are
नॉट गुड फॉर अस, विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। क्योंकि हम उससे निकलने वाली गैसेस को अगर इनहेल कर जाते हैं तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है। वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स, उससे निकलने वाले धुएं को हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड ऑल्सो पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक। पहेली ने क्या लिखा अपनी नोटबुक में, दैट व्हाई हैज द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट। उन्होंने कहा क्यों गवर्नमेंट ने लीव्स के जलाने को एक चोरी नहीं मानी है। बट अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, अब एक लॉ बन चुका है कि वी आर नॉट अलाउड टू बर्न सच टाइप ऑफ मटेरियल्स, लाइक जब फसल कट जाती है और जो उसके नीचे से आपको वेस्ट, जिसको हम स्टेपल बोलते हैं, जो वो जो स्टेबल बर्निंग है, जो स्टेबल बर्निंग है स्टूडेंट्स, वो अलाउड नहीं है। नॉट थेफ्ट रियली, शी मस्ट हैव मेंट इलीगल, गैर कानूनी जिसको हम कहते हैं। एक्चुअली दे आर वेरी मच वरिड कि हमारे एनवायरमेंट को इससे कितना नुकसान पहुंचता है, जो स्टेबल बर्निंग है कितना नुकसानदायक है हमारे लिए। ओके, सो वी शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव, और स्टूडेंट अब ऐसा लॉ बन चुका है। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। बहुत सिमिलर है ये प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं कंपोस्टिंग, बट व्हेन कंपोस्टिंग इज डन with the help of redworms, or we call a type of earthworms, then that process is called vermicomposting. See students, we can be friends of plants by supplying them with compost. देखिए हम plants के friends बन जाते हैं जब हम उन्हें compost या manure provide करते हैं, because we are providing them with the minerals. We will also be very good friend to ourselves by making compost. अब देखिए हमने compost बनाया किचन से, किचन वेस्ट से, प्लांट वेस्ट से या एनिमल वेस्ट से, तो वो जो वेस्ट था अगर हम उसको ऐसे ही रहने देते, अगर हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज ना करते, तो इट बिकम्स टॉक्सिक, हार्मफुल फॉर अस। बट बिकॉज अब हमने उसकी कंपोस्ट बना ली है तो वो क्या हो गया, यूजफुल प्रोडक्ट हो गया, और साथ ही साथ हमारे लिए भी जो ये वेस्ट था वो प्रॉपरली डिस्पोज हो गया। तो एक तरह से हमने अपने साथ भी एक फ्रेंडशिप निभाई है ऐसा काम करके। ओके, so talking of friends, do you know that earthworms are called farmers' friend? Friends, हमने ये पढ़ा है that earthworms they are called farmers' friend because earthworms क्या करते हैं? They live in the soil और they used to create air spaces in the soil. वो क्या करते हैं? soil में air spaces को बना देते हैं और increase कर देते हैं, जिसकी वजह से जो plants की roots हैं वो बड़े अच्छे से air को एयर में ब्रीथ कर पाती हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड्स. सो लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेडवर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग. अब देखिए स्टूडेंट्स, चलिए पता लगाते हैं कैसे जो अर्थवर्म्स के एक तरह के टाइप्स हैं, लाइक रेडवर्म होते वो अर्थवर्म ही है, बट दे आर द टाइप ऑफ अर्थवर्म, हाउ दे आर यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग. ओके, and the method of preparing compost with the help of redworms is called वर्मी कंपोस्टिंग. सो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जिसमें हम कंपोस्ट को प्रिपेयर करने के लिए रेडवर्म्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. एंड वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल ऑल्सो. स्टूडेंट, व्हेन यू विल कम टू स्कूल, तो वी विल डू इट. Now see, in activity 2, let us dig a pit. Pit means गड्ढा. Okay, so अब हम एक गड्ढा खोदते हैं approximately 30 centimeter deep, और keep a wooden box at a place which is neither too hot nor too cold. और फिर हम एक उसके अंदर wooden box रख देते हैं. Okay, बड़ा moderate temperature, बिल्कुल medium से temperature का. What about a place which does not get direct sunlight? So let us now make a comfortable home for our redworms in the pit or the box. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम उसमें क्या करेंगे, रेडवर्म्स को उस बॉक्स के अंदर रखेंगे. Spread a net or chicken mesh at the bottom of the pit or the box. You can also spread 1 or 2 centimeter thick layer of sand as an alternative. अब हम क्या करते हैं उस बॉक्स के अंदर, ओके, या फिर अगर हमने बॉक्स नहीं लिया है तो हम उस गड्ढे के अंदर एक छोटी सी एक नेट जाली टाइप का स्ट्रक्चर को हम बिछा देंगे नीचे. अगर ऐसा नहीं है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी लें और 1 या 2 सेंटीमीटर थिक लेयर बना दें उसकी. ओके, now spread some vegetable waste
इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। और अब आपने क्या करना है, इस लेयर के ऊपर आपने जो आपके जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके जो छिलक हैं उनको बिछा देना है। वन कैन ऑल्सो ग्रीन लीव्स, आप पीसेज ऑफ ड्राइड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स की जो सूखी डंडियां होती हैं उनको भी ले सकते हैं। हस्क और पीसेज ऑफ न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, कार्डबोर्ड ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इन इन वेस्ट को आप लेकर उसमें से उनको उस गड्ढे में नीचे बिछा दीजिए। हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर, लेकिन स्टूडेंट जो प्लास्टिक पेपर है, थोड़ा शाइनी मटेरियल का पेपर है, वो हम नहीं यूज करेंगे। ड्राइड एनिमल डंग जिसको हम गोबर बोलते हैं, हम वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। अब क्या करना है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी को छिड़क दीजिए ताकि वो थोड़ा थोड़ा गीला हो जाए। ज्यादा पानी नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा सा लेना है हमने। नाउ डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। अब आपने उस लेयर को, जो आपने वेस्ट की लेयर बनाई है, उसको प्रेस नहीं करना है, ऐसे लूज छोड़ देना है। नाउ योर पिट इज रेडी टू वेलकम द रेडवर्म। अब आपका जो गड्ढा है बिल्कुल तैयार है रेडवर्म्स को वेलकम करने के लिए। अब आप कुछ रेडवर्म्स खरीदें और उनको क्या करना है, आपने उस गड्ढे में डाल देना है। कवर देम लूजली विद अ गनी बैग, जैसे बोरी होती है ना स्टूडेंट, उसके पीस से आप उसको कवर कर दें। योर रेडवर्म्स नीड फूड। अब आपके रेडवर्म्स को खाना चाहिए, तो यू कैन गिव देम वेजिटेबल, कुछ फ्रूट वेस्ट डाल सकते हैं हम उसमें, कॉफी है, टी है, जो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती रह जाती है हम उसको भी यूज कर सकते हैं, या वीट जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए होते हैं हम उनको भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। और अब आपने क्या करना है, गड्ढे में इस तरह के खाने को डालकर उसको कवर कर देना है। नाउ डू नॉट यूज वेस्ट that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat and milk preparations। आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपने ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं लेना है जिसमें सॉल्ट हो, अचार हो, ऑयल हो, विनेगर हो या मीट और मिल्क प्रिपरेशन हो, मतलब उनसे बना हुआ, ऐसा खाना आपने बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे इनसे जब ये फूड जो है सड़ेगा गलेगा तो उनको उनसे बीमारियां फैलाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो है उस गड्ढे में ग्रो करना शुरू कर देंगे। ओके, वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर्स ऑफ योर पिट। अभी क्या करिए, कुछ कुछ दिनों बाद थोड़ी थोड़ी सी ऊपर की लेयर को ना आप थोड़ा मिक्स करते रहेंगे धीरे धीरे करके, बड़ी जेंटली, एंड देन you will see that red worms do not have teeth। red worms के पास क्या होता है स्टूडेंट, दांत तो होते नहीं है। ओके, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गिजर्ड। वो क्या करता है, उस फूड को चबाने में हेल्प करता है। पाउडर्ड एगशेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्स्ड विद द वेस्ट। आप एगशेल्स ले सकते हैं, अंडे के छिलक ले सकते हैं, उनको पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं वेस्ट में मिलाने के लिए। दिस वुड हेल्प रेडवर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड। और इस ये हेल्प करेंगे रेडवर्म्स को ताकि वो अपने फूड को खाने को चबा सके। A redworm can eat food equal to its own weight in a day। आपको मालूम है रेडवर्म दिखने में छोटे छोटे से होते हैं, अपने वेट जितना खाना खा सकते हैं ये एक दिन में। रेडवर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और कोल्ड सराउंडिंग्स। आपको अभी बताया था हमने कि ऐसे ही, मतलब आपने बॉक्स लेना है या फिर ऐसी जगह गड्ढा खोदना है बहुत ठंडा भी नहीं है जहां पर, या बहुत गर्म भी नहीं है, बिकॉज रेडवर्म वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। उनको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, तो इसीलिए हमने वाटर को ऐड किया था। इफ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल। एंड फ्रेंड्स, अगर आप वर्म्स की बहुत अच्छे से केयर करते हैं तो आप देखेंगे कि देयर नंबर विल इंक्रीज, वो एक तरह से अपने नंबर में डबल हो जाते हैं एक महीने के अंदर। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3 to 4 weeks। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, 3-4 weeks में आप एक बार आप उसकी पिट की, गड्ढे की ऊपर की लेयर को थोड़ा सा आप मूव करके देखिए कि अब क्या है। डू यू नाउ सी लूज और सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट। क्या अब आपको उस गड्ढे के अंदर कुछ झीला लूज सॉइल की तरह दिखने वाला मटेरियल दिख रहा है? अगर हाँ, तो आपकी वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल रेडी है, अगर नहीं तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट। अब क्या करना है स्टूडेंट, आप कैसे उसको रिमूव करेंगे, आपने क्या करना है, उस गड्ढे के एक कॉर्नर पर आपने कुछ वेस्ट फूड रख देना है, बिकॉज अब वर्म्स को और खाना खाना है तो दे विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट। आप देख रहे हैं ना पिक्चर में। ओके, सो यू कैन सी द
स्मॉल वर्म्स, कैन यू सी, ये देखिए छोटे छोटे रेड वर्म्स आपको नजर आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, कुछ वेस्ट को आपने एक गड्ढे के एक कॉर्नर पे रख देना है, तो ये जो वर्म्स होंगे उस खाने के लिए इधर आ जाएंगे, और बाकी पार्ट्स आपका जो है वो खाली हो जाएगा, जहां से आप कंपोस्ट को रिमूव कर सकते हैं। ओके, नाउ योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर द यूज। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो आपका पार्ट पिट में रह जाएगा उसमें क्या है, ज्यादातर वर्म्स है। अब इन वर्म्स को हम दोबारा से और कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, क्या फायदा है हमारा। देखिए, व्हेन यू यूज दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी जो ये वर्मी कंपोस्ट है ये केमिकल से नहीं बनी हुई है, विच आर नॉट हार्मफुल फॉर द प्लांट्स। जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर हार्मफुल बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, बट ये जो कंपोस्ट है ये नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है, इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं किया है, तो इट इज वेरी गुड फॉर प्लांट्स। ओके, so students, I hope the process of vermicomposting is clear to you. Okay, so in the next video we will complete the rest of the topics and also the exercise of this lesson. Okay, thank you.